नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक ग्राहक के तौर पर अगर आपको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं तो फिर चिंता की बात क्या होनी चाहिए। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। दरअसल गूगल पे की FD और Amazon का म्यूचुअल फंड, ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं क्योंकि ये दोनों कंपनीज आपको और बड़ा एक्सपीरियंस देना चाहती हैं और वाइड रेंजिंग एक्सपीरियंस देना चाहती हैं और इसके लिए नए नए करार किए हैं। Amazon ने करार किया है, एक स्टार्टअप है कुवेरा, उसके साथ, ताकि वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकें जिसमें आप FD भी कर सकते हैं। इसके पहले गूगल पे ने एक करार किया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और वो आपको FD करने की सुविधा दे रहे थे और भी सुविधाएं वो देना चाहते हैं। लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो जाहिर की गई हैं ख़ासतौर पर RBI की तरफ से। हालांकि RBI ने सीधे तौर पर इन कंपनियों के नाम लेकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की जुलाई महीने में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कुछ कंसर्न ज़रूर RBI की तरफ से जाहिर किए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब बिग टेक कंपनीज, जो इतनी बड़ी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे Amazon और Google, जब वो फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे तो उसमें कुछ पॉलिसी इश्यूज ज़रूर सामने आएंगे। ये ज़रूर स्वीकार किया RBI ने कि अगर ये कंपनियां आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देंगी तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी बैंक्स के साथ और इंक्लूसिव हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, यानी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए FD करना, आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और ये और सुविधाओं को फिर आगे चलकर और बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में बात की गई कि अगर ये सब होता है, ये बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आती हैं और ये करती हैं, तो सीधे नाम नहीं लिया लेकिन कुछ पॉलिसी इश्यूज ज़रूर हैं जिसके बारे में RBI को सोचना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये है कि जो कंसर्न्स हैं वो कुछ बिंदुओं पर हैं। ख़ास तौर पर सबसे अहम बिंदु ये है कि जब बिग टेक कंपनीज लाइक Amazon एंड Google जब वो फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे तो क्योंकि वो बहुत बड़े हैं इसलिए वो बड़े स्केल पे ये कर सकते हैं और उसकी वजह से वो जो छोटे इन्वेस्टमेंट करने वाली जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं या जो छोटे बैंक्स हैं, उनके लिए फिर सर्वाइव करना उस क्षेत्र में मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जो ये कंपनीज हैं जैसे Amazon या Google, ये कई और सर्विसेज आपको देते हैं, तो दे हैव मल्टीपल चेन्स ऑफ नेटवर्क जिसके ज़रिए वो आपको सर्विसेज देते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं देते और इनमें ओपेक यानी पारदर्शी नहीं है उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। और इस वजह से अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको पारदर्शिता रखनी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि इन कंपनीज़ के बाकी तमाम फील्ड्स में नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं तो फिर ये सवाल भी उठेंगे। बड़ी कंपनियां हैं तो ये स्केल पर बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं, उसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस जहां एक तरफ बढ़ेगी वहीं सर्वाइवल ऑफ द स्मॉल कंपनीज मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम कंसर्न्स हैं जो सामने रखे गए हैं। जाहिर सी बात है एंटी ट्रस्ट, प्रिवेसी इश्यूज़, डेटा प्रिवेसी, ये तमाम कंसर्न्स भी जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर आप अपने गूगल पे अकाउंट से या Amazon पे अकाउंट से आप सामान की ख़रीदारी भी करते हैं तो एक ग्राहक के तौर पर आपको बेहतर सुविधा मिलेगी और ऐसा दावा Amazon और गूगल का भी है, ऐसा और कंपनीज भी करेंगी। लेकिन कुछ कंसर्न्स जो RBI की तरफ से जाहिर किए गए हैं वो ज़रूर पॉलिसी इश्यूज़ के तौर पर भी होंगे और डेटा प्रिवेसी, एंटी ट्रस्ट जो लॉबीज़ हैं वो तमाम भी सवाल उठाएंगे कि ये तमाम सवाल भी ज़रूरी हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए और जिनको एड्रेस करना चाहिए। और इतनी बड़ी कंपनीज जब फाइनेंशियल सेक्टर में आएंगी और ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अगर आप उनके ज़रिए करेंगे तो फिर बाकी जो छोटे स्टार्टअप्स हैं या बाकी फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनके लिए सर्वाइवल और मुश्किल हो जाएगा और जहां एक तरफ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ इन कंपनीज के इस क्षेत्र में आने से उनकी मोनोपोली भी बढ़ सकती है। तो ये ज़रूर कुछ कंसर्न्स हैं जो जाहिर किए जा रहे हैं इस नए ऐलान के साथ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।